का पदम गुना फल मिलता है। ओम शांति। आज बाबा की मीठी मीठी मुरली सुनी। अभी आज है विशेष विशेष दिन हम सबके लिए, हम सबकी प्यारी बड़ी दीदी का दिन 28 जुलाई। तो जो जुलाई महीना है ना, वो झूले में झूलने का महीना है। बड़ी दीदी का स्वभाव भी ऐसा था, स्ट्रिक्ट भी थी और साथ में खुशी के झूले में भी झुला देती थी। हमें तो प्रैक्टिकल अनुभव है कि कभी स्ट्रिक्ट शिक्षा भी दे देती, फिर हंसाती भी लेती। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करने जाते मधुबन में दीदी के रूम में, तो दीदी एक्सरसाइज करती थी और एक्सरसाइज खुद भी करती और हमें भी कराती थी, बड़ी मजा कराती थी। फिर मुरली का पॉइंट अचानक पूछ लेती थी। तो ऐसी मजे की हमारी बड़ी दीदी। तो आज जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, वो क्या कहना चाहती हूँ कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। अभी बहुत समय हम सबके पास नहीं है। तो आज के दिन हम सभी साथ में, क्योंकि मैं तो अहमदाबाद की आप सबकी हूँ, खाली विदेश में तो टेम्पररी सेवा के लिए आई हूँ। तो आज आप सबने बुलाया है तो मुझे बहुत बहुत बातें याद आती। तो बड़ी दीदी है ना, वो इस दुनिया से जाने के पहले, कुछ समय पहले उनकी एक ही धुन थी, अब घर जाना है, अब घर जाना। चढ़ा तो हमने सारे अफ्रीका के भाई बहनों को बोला अब मधुबन जाना है, अब मधुबन जाना है, अब मधुबन जाना है। तो ऐसे करके 108 का ग्रुप तैयार किया था और एक ही प्लेन में हम 108 लोग मधुबन गए। तो हमें याद आता है कि बड़ी दीदी ने कहा अब घर जाना है, तो हमने सबको बोला अब मधुबन जाना है। तो देखो, बड़ों की कोई भी संकल्प होते हम किसी भी रूप से ले, उसका फ्रूट मिल जाता। तो जो बड़ी दीदी ने वो कहा, तो मेरा कुछ दिनों से बहुत मंथन चल रहा है इस जुलाई में। तो अब घर जाना है, घर जाना है। और देखो, ये साल में हम ये बीमारी की बातें तो मेरे को पसंद नहीं आती करने की। जो भी आया है हम सबके सामने, लोग क्या भी बोले, पर मैं तो कहती हूँ हम सबके लिए क्राउन आया है। हम सबके लिए क्राउन आया, कोरोना नहीं है, क्राउन है। पुरुषार्थ का क्राउन, फास्ट जाने का क्राउन, क्राउन अंदर जाने का क्राउन। तो हम लोगों ने तो एकदम डट के 10 बहनों ने 108 दिन एकदम अपने आप पर जिद करके पावरफुल जब भट्टियां की, तो वो भट्टियों से जो अनुभव हुआ, जो प्राप्ति हुआ, तो उसका मैं खाली आपको वो सार अनुभव कराना चाहती हूँ कि आज के दिन, बड़ी दीदी के दिन, यादगार दिन से हम पुरुषार्थ के लिए सारा, देखो उसमें सोचती हूँ, बहुत सोचा, बहुत सुना, बहुत समझा, बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ाया, बहुत अनलिमिटेड जब से ज्ञान में आए, बस सुनना और सुनाना, सुनना सुनाना, मंथन करना, तो बहुत कुछ किया है। अब क्या है कि बहुत कुछ जो किया है ना, तो हमारी जो ये इंटेलेक्ट है, हमारा जो मतलब ब्रेन में मन बुद्धि संस्कार है ना, तो वो बेचारे चिप की भी लिमिट है। 84 बर्थ का सारा भरा पड़ा है, और वो 84 का भरा पड़ा है, वो सतयुग से बजाते बजाते अब संगम में आ गए हैं। अब संगम में बाबा ने सारे 84 की बात इतनी बता दी। और आजकल तो देखो, भले हम कहते सेंटर पे नहीं जा सकते, कोर्स नहीं करते, ये नहीं वो, ऑनलाइन कितना खजाना, बात मत पूछो। हर एक बाबा के बच्चे के पास जो भरा हुआ खजाना है ना, वो ऑनलाइन एक दूसरे को मिलता है, तो निकल रहा है। और मैं तो आपको बताऊं, हमारे पास 2.5 मास से लेकर
रोज कोई ना कोई दुनिया का, एक हिंदी सुनाने आता, कोई इंग्लिश सुनाने आता, कोई दिन में भी, शाम को तो दिन में 5-6 क्लासेस होते। मैं तो कई बार कईयों के अनुभव सुनती हूँ ना, आंख में पानी आ जाते, मेरे दिल भर जाता है कि बाबा के ऐसे ऐसे बच्चों को बाबा ने ऐसे ऐसे उठाया है, ऐसे ऐसे लिफ्ट दिए, ऐसे ऐसे बनाया है। तो बाबा ने जो मिरेकल किए, वो मिरेकल करने का अभी टाइम है। तो सारे ज्ञान का जो सार है, वो मैं 2 शब्दों में सुनाना चाहती, और उसी 2 शब्द के पुरुषार्थ के लिए कहती। बाबा ने आते ही कहा, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। बस 2 ही है, पवित्र बनो, योगी बनो। अभी अगर हम इस बात के डिटेल में चले जाए, पवित्र बनो, योगी बनो, और कुछ करना ही नहीं है, सारे ज्ञान का सार। अभी बहुत सोचना नहीं है, बहुत पढ़ना नहीं है, बहुत सुनना नहीं है, बहुत सुनाना नहीं है। अभी समय गया, अभी समय है वो शिव बाबा बन के रहने का है, मास्टर शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा बहुत होशियार, चला गया शिव बाबा के पास, गए सूक्ष्म वतन, शिव बाबा को अपने पास सूक्ष्म वतन में बुला लिया। तब हम कहते बाप दादा, बाप दादा, बाप दादा, सूक्ष्म वतन में बाप दादा, टेम्पररी ऑफिस बनाई है। तो वो दोनों बड़े होशियार, हम लोगों के पास नीचे आना भी बंद कर दिया, वहां की ऑफिस बहुत स्पीड से चल रही है। एक दिन मुझे याद आता है, तो मैंने कहा कि बाबा आप क्या कर रहे हो? तो बाबा एक खेत में जैसे घूम रहे थे। तो मैंने कहा बाबा ये खेत में क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा कि सारी सृष्टि की जो खेती है ना, ये मूर्ख लोगों ने बिगाड़ दी है। तो मैंने कहा बाबा किसकी बात करें? कहते ये मूर्ख लोग है ना, उसने ये ऐसी फालतू बीमारियां डाल के खेती भी बिगाड़ दी है, मनुष्यों को भी मार रहे, बहुत कुछ कर रहे। अभी बच्चे उन्हों की बुद्धि में से कीचड़ा निकालना पड़ेगा, खुदाई करनी पड़ेगी, और उनकी बुद्धि में भी अच्छे सीड डालने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी भी बुद्धि को सुधारेगा कौन? तो बाबा ने कहा वो बाबा ये सब खुदाई का खोदते हैं और उसमें अच्छे अच्छे सीड डालते हैं। तो ऐसे बाबा ने मुझे इतना सुंदर बताया कि बच्ची ये मूर्ख लोगों की बुद्धि को बाबा बिजी है ठीक करने में। जब बाबा ने ये कहा तो मैंने सोचा कि सूक्ष्मोतन से बैठ के बाप दादा ऐसा काम करते हैं, तो भी हम सबका क्या काम है? इतनी मेहनत करके आत्मा में अभी कोई इम्प्यूरिटी ना रहे, कोई भी प्रकार की, एकदम टोटल शुद्ध आत्मा बन जाए एकदम। तो ये जो टाइम मिला है लॉकडाउन का, वो एकदम आत्मा को क्लीन, शुद्ध, कोई कीचड़ा ना रहे, ऐसा ये समय मिला है। और फिर क्या? पवित्र बनो, क्योंकि भक्ति में गायन जो होगा वो देवताएं हम सतयुग में अभी बनने वाले। एक दिन किसी क्लास में मैं बता रही कि 108 दिन की भक्ति के बाद क्या अनुभव है, कि मैं यहाँ खड़ी हूँ बीच में सतयुग के दरवाजे पर, कलयुग को देख रही हूँ, और साथ में संगम में, मैं संगम में हूँ, यहाँ सतयुग है, यहाँ कलयुग देख रही, और एक तरफ सूक्ष्म वतन, एक तरफ परम धाम, वो भी साथ में है। तो जैसे इतना सुंदर मुझे पिक्चर जैसे क्लियर हुआ कि मैं अभी संगम पर सूक्ष्म वतन और परम धाम के कनेक्शन में सतयुग भी देख रही, कलयुग भी देख रही। तो बस दरवाजे पर खड़े हैं, गेट पर खड़े हैं। तो 2020 का जो ईयर है वो ऐसा ईयर है जो हम एकदम नई दुनिया की पूरी संपूर्ण देवी देवता के स्टेज वाले तैयार। तो टोटल प्योरिटी आ गई। अब इसलिए भक्ति में क्या गायन है? देवताओं के लिए हस्त कमल, पाद कमल, वदन कमल, मुख कमल, नयन कमल, सब कमल ही कमल। तो देवताओं के शरीर के एक एक अंग के लिए कमल कमल, खाली कमल आसन पर बैठते नहीं है,
कमल आसन तो एक बात ही रही, पर उनका नयन भी कमल है, उसका मुख भी कमल है, उसके हाथ भी कमल, पद भी, पांव भी, सब कमल कमल। उसका ये रहस्य है, हम सब पवित्रता का पुंज है। न हम कुछ गलत सोच सकते, न बोल सकते, न सुन सकते, न देख सकते। चलो आया भी, देखा भी, तो ये थियरी सब अच्छा है, सब अच्छे है, हमारा क्या जाता है? कुछ बुरा है भी, हमारा क्या जाता है? सब अच्छे, सब अच्छा, सब अच्छे, सब अच्छा, सब अच्छे, सब अच्छा, इसी धुन में बस हम अपना एक एक घड़ी मस्ती में मस्त रहे। तो जब पवित्र बनो, जो बाबा ने कहा है 100% उसका सुख अभी लेवे और उसकी मजा भी लेवे, उसके लिए हम लोग सब साथ में क्या प्लान किया हुआ है? कम सोचो, कम बोलो, कम खाओ, कम सो, कम सुनो, कम 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 सब। तो बहुत टाइम बच जाता। तो अपनी अपनी कॉर्नर बनाए हुए, सभी ने अपने अपने कॉर्नर बनाए हुए है, अपने जैसे केव, गुफा बनाई हुई है, और सभी को एक एक देवी का टाइटल दे दिया है, सब बहनों को। तो मुझे है दया की देवी का टाइटल मिला है, सब बहनों को एक एक टाइटल है। मेरा टाइटल, क्योंकि हमने 10 टाइटल बना के पिक किया, तो मैंने पिक किया तो मुझे आया दया की देवी। तो चलो, मेरा सारा समय अभी तो दया की देवी। और मुझे जो कॉर्नर मिला है ना, तो हमारी जो जो बुक शॉप है ना, वो कॉर्नर मुझे मिला। जब फ्री होती वहां जाके बैठ जाती, और दया की देवी बस। तो ज्ञान के पुस्तकों बीच में सरस्वती बन जाओ, जो बनो, पर बस सबको संकल्पों से दान करो। तो ये जब हमारी पवित्रता की मूर्त बन जाएगी, तो बाकी रहा योगी बनो। अब योगी बनने में क्या है? पहले का जमाना अलग था, अभी अलग है। बाबा को याद करना नहीं है, बाबा को हमारी जरूरत है विश्व को बदलने में। बस अपने कारोबार से फ्री हो गए, बातें तो बहुत करनी नहीं है, खाना थोड़ा बना के खा लिया, बात पूरी हुई। अब 10 बहनें हैं ने, 10 को हमने कई दिनों से प्रोग्राम दिया, कई मास से, जिसको जो खाना है किचन में आके अपना थोड़ा बना के खा के बर्तन साफ करके निकल जाओ। कोई किसको पूछे नहीं तुम क्या खाएगी, तुम क्या खाएगी, तुम क्या खाएगी। मैं रोज मेरा सुबह को 4:30 से 5:30 के बीच में बनाती हूँ। तो आज अभी 5 के बाद जाके बनाऊंगी, क्यों 6 बजे क्लास है। अरे एक अपना बना लेता है, जो खाना है कोने में रख देता है, नाम लिख के। बात मत पूछो, मजा ही मजा है। बाबा दिन में 10 बार भोजन खाता है, क्यों? अरे तो अपना भोग बनाता है और भोग लगाता है। तो इतना जैसे सब एंटरटेन करते हैं, फिर कोई का बचता है, एक दूसरे को ऑफर भी करते हैं, बस। परंतु तपस्या, तो अभी जब वो हमारी एकदम पवित्रता की स्टेज आ गई, तो योगी बनो क्या है? बैठ गए, बैठ के क्या? डाउनलोड, साइंस के साधन है ना, ये सूक्ष्म साइंस के साधन। डाउनलोड क्या? डाउनलोड ज्ञान का, प्रेम का, सुख का, शांति का, आनंद का, सब बातों का जो सागर बाबा है। डाउनलोड, डाउनलोड करते जाओ और बांटते जाओ। डाउनलोड और बांटो, डाउनलोड और बांटो, और सारे विश्व में कहा भी जा सकते, उड़ के वो सारे विश्व को दे सकते। तो कुछ योग वो क्या करना है, भागवत के पास बैठे हुए ही है, उनसे डाउनलोड करके देते जाओ। अब जिसके साथ बैठे उसको याद करना होता है क्या? अभी ये समय गया कि बाबा तू ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, अब मेरे को बाबा ये तकलीफ है, थोड़ा दूर करो, ये करो। अरे तकलीफ है उसकी, मेरी कोई तकलीफ नहीं है। हमें याद है जब 108 दिन का योग पूरा किया ने, तो बाबा को कहा, बाबा बहुत मजा आया। बाबा ने कहा, अरे बच्चे देखो, अभी सबके हिसाब किताब शरीर के निकलने वाले हैं, और एक दूसरे के हम क्या बताए। सबको कुछ है, देखो मेरे ये हाथ में कुछ है, लेफ्ट हैंड में कुछ हो गया है, राइट पांव में कुछ हो गया, और मेरी आंखों में कुछ हो गया, ऊपर नीचे और बीच में, तीनों में प्रॉब्लम आ गया। आवे तो आवे, कोई बात नहीं, हिसाब किताब बावन का आएगा और चला जाएगा। तो हम सब बहनों को कुछ ना कुछ हुआ है। 108 दिन कुछ नहीं हुआ था, 108 दिन में सिर दर्द भी नहीं हुआ,
पेट दर्द भी कुछ किसी को नहीं हुआ। 108 दिन की पट्टी के बाद सबका हिसाब, हम लोग खुश होते, पूछते तेरे को क्या हुआ, तेरे को, और हंसते रहते, हंसाते रहते, और वो क्लियर करते, पर आता ही चला जाता, आता चला जाता। तो अभी हमें क्या करना है, बस हिसाब किताब बाबा क्लियर करता है, अपनी ये प्लेट को साफ कर रहा है, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। तो ऐसे मीठे बाबा से अभी खाली बैठ के भी लेने की बात नहीं, चलते फिरते उठते बैठते, बस योगी बनो, जो बाबा ने कहा है ने। तो वो लास्ट दिन बनेंगे और विनाश हो जाएगा तो फिर मजा तो नहीं आएगी ना। तो संपूर्ण योगी की स्टेज की अनुभूति करने का ये समय है। हम संपूर्ण योगी की स्थिति का मुस्कुराए करें। तो मैं 4 शब्द, वो तो अहमदाबाद से ही लेकर मैं फॉरेन में आई हूँ, 4 शब्द पुरुषार्थ के अव्यक्त मुरली से, जो प्रिंट है मेरी आत्मा की प्लेट में। अव्यक्त मूर्त, अलौकिक मूर्त, आकर्षण मूर्त, हर्षित मूर्त, ये 4 शब्द से मैं सारी मेरी ये 46 ईयर की अफ्रीका की जो यात्रा है उसमें सफल रही हूं, किसी बात में फेल नहीं हुई। क्यों? अव्यक्त मूर्त, ये व्यक्त दुनिया के अंदर, व्यक्त बातों के अंदर सब कुछ देखते हुए अव्यक्त बाप दादा किस प्रकार से व्यवहार करते हैं बच्चों के साथ, हजारों बच्चों के बीच में आते। चलो बाबा की एक्ट अलग है क्योंकि वो तो परम धाम से आता, हम तो इधर ही है, नहाना है धोना खाना पीना कोई बात नहीं, पर हमारा वो अव्यक्त अव्यक्त मूर्त, तो कैसी भी व्यक्ति आएगी ना, टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीची, वो हमारा अव्यक्त भाव देख के चुप हो जाएगी ना। तो कैसी भी बातें आती, वो हमारी वो एकदम अव्यक्त स्थिति देख के बात बदल जाती है। अव्यक्त मूर्त, फिर अलौकिक मूर्त। बाबा ने कहा ये जो दुनिया है ना, देखते हुए भी नहीं देखो, तो ये सारी लौकिक दुनिया है, देह और देह के संबंधी, देह की दुनिया, देह का कारोबार देखते हुए भी जैसे हम अलौकिक, कैसे कि हम एक अवतार ऊपर से उतर कर नीचे आया हुआ अवतार हूं मैं, और मैं अवतार अभी क्या कर रही हूं, सबको लिफ्ट दे रही हूं, सबको रिटर्न जर्नी के लिए मदद दे रही हूं। तो इस प्रकार से अलौकिक मूर्त, तो मैंने इस प्रकार से सारा समय अनुभव किया, जिसमें बहुतों को जैसे बाबा का बनने का संकल्प आता है कि अलग अलग अनुभव होता है। फिर आकर्षण मूर्त, तो सतयुग के जो देवताएं हैं वो द्वापर के मंदिरों में भी आकर्षित मूर्त है, लोगों को आकर्षण होता है, हजारों लोग दर्शन करने जाते, परंतु हम आत्मा वो अनुभव कब करेंगे? द्वापर में तो हम ही हमारे मंदिरों में जाएंगे, सतयुग में हमें तो कोई याद नहीं करेगा, हमें याद भी नहीं रहना है मेहनत की थी। अभी का समय है आकर्षण मूर्त, हमारे अंदर शिव बाबा की याद का आकर्षण ऐसा हो, योगी जीवन का आकर्षण ऐसा हो, जो लोगों को हो कि इनके पास क्या है, इनके पास ऐसी क्या बात है, ऐसा उनको एकदम डिवाइन आकर्षण हो जाए। तो वो आकर्षण मूर्त जो सतयुगी लक्ष्मी नारायण का अनुभव भी कराए, भगवान का अनुभव भी कराए, फरिश्ते का अनुभव भी कराए, संगम युगी ब्राह्मण का अनुभव भी कराए। तो ये सब अनुभव आकर्षण मूर्त, ये डिवाइन अनुभव हम करा सकते। और चौथा है हर्षित मूर्त, तो हमारा जो चेहरा है वो कैसी भी परिस्थिति में जब मुस्कुराता हुआ होता है, तो वो मुस्कुराता हुआ चेहरा दूसरे को भी मुस्कुरा देता है, दूसरे के भी दुख चले जाते हैं, दूसरे की भी अशांति चले जाते हैं, दूसरों को भी रोग चले जाते हैं, और कई लोगों को बहुत फायदा होता है। अभी लास्ट मंथ में क्या हुआ, एक हमारे स्टूडेंट ने खास हमको मैसेज भेजा कि हमारा बहुत फास्ट फ्रेंड है, उसको कोविड हुआ है,
और उसको एकदम हॉस्पिटल में डाला है और हम बहुत चिंता में है, तो प्लीज आप योग करना। तो मैंने उनको बोला आप उनके फ्रेंड हो, मैं आपको योग करना सिखाती और हमको उनको उनका फोटो भेज दो, हम उनको दृष्टि दे देंगे। तो उनको विश्वास आ गया और हमने बस वो उनको हर्षित चेहरे से उनको बता दिया। तो उनका फोटो आया, हमने हर्षित चेहरे से कहा ये आत्मा को ये बीमारी से फ्री हो जाए। अब क्या हुआ, क्योंकि कुछ नहीं किया, कहाँ भी वो नहीं गया था, खाली वो एक दिन सब्जी लेने गया था, बस हो गया। अभी कुछ दिनों के बाद वो कपल आके कहते हैं कि बहन आपने तो कमाल कर दी, वो परिवार आपको बहुत थैंक्स करते, वो हॉस्पिटल से घर आ गया, उसकी बीमारी चली गई और उसको बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या किया हम लोगों ने, खाली हर्षित होकर जवाब दे दिया ठीक है हम दृष्टि दे देते हैं। तो कहने का मतलब है कि अभी का जो समय है, हंसते रहो हंसाते रहो, हंसते रहो हंसाते रहो, हंसते रहो हंसाते रहो, खुश मिजाज। तो वो जो हमारी, क्योंकि सब ज्ञान नहीं सुनेंगे, सभी बेचारे योग भी नहीं कर सकते, पर जो हमारी खुशी है ना, वो खुशी लोग देख के उनमें बहुत एकदम नए प्रकार की ताकत आ जाती है। इसलिए अभी का जो समय है, उस समय को हमें बस, मैं तो 2 शब्द याद रखती हूँ, पवित्र बनो योगी बनो। तो वो बनना है, अभी बन रहे नहीं, बन गए और उसकी अनुभूति में चलते रहे। कमल फूल समान हमारा जीवन है और भगवान की याद की मस्ती है। भक्ति में भी कई भक्तों का गायन है, मीरा का गायन है, नरसिंह का गायन है, तो हमारा भी गायन कोई को करने की जरूरत नहीं, हम ही अपना गायन करें। मैं भी मस्ती में मस्त रहने वाली वेदांती हूँ, बस मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, चलो अमृत वेला हो गया, स्नान कर लिया, चलो बाबा अभी थोड़ा खाना बना लेते हैं, चलो बाबा, बस खाना बन गया, भोग लग गया, चलो बाबा अभी क्लास में चलते हैं, चलो बाबा अभी सारे ऑफिस का काम हो गया, चलो अभी हमारी गुफा है वहां चलते हैं, चलो बाबा बोलो क्या काम करना है। तो इस प्रकार से अभी गहराई से, क्योंकि अभी कल परसों हम सब बात कर रहे थे कि हमारी आशा बहन सुना रही थी, वो जब ब्रिजमोहन भाई की तबीयत देखने गई तो, कि ब्रिजमोहन भाई अभी कहते हैं सब समेटो समेटो समेटो, अभी ये विस्तार से निकल जाओ। तो वो भी आत्मा कितनी यज्ञ की अनुभवी है ना? आधार मूर्त है यज्ञ का। तो वो अभी हम सबको कहते हैं अभी ये विस्तार छोड़ो, समेटो, सार में आ जाओ। तो ये बाबा बुलवाते हैं ऐसी आत्माओं से, समेटो समेटो समेटो। तो अंदर से टच होता है कि सच्ची बात है, कब तक हम सोचते रहेंगे, मंथन करते रहेंगे क्या ना? कई बार कई लोग मुझे कहते हैं अच्छा आप क्लास कराने जा रहे तो मंथन कर लिया। हमने कहा मंथन कौन सा करना है, बैठेंगे बाबू को लेके चलते हैं। बाबू को कहते बाबा मुझे अभी लखनऊ क्लास कराना, अभी महादेव नगर क्लास कराना, अभी मैक्सिको क्लास कराना, अभी न्यूयॉर्क क्लास कराना, अभी कैलिफोर्निया क्लास कराना, चलो बाबा आपको जो आपके बच्चों को कहना आप बोल देना बाबा, वो क्या करना है। ये सोचते रहे, अभी ये समय नहीं है, अब समय बदल गया। मेरे बाबा मेरे द्वारा जो करना कराओ, पर मुझे आपके साथ रहने का सुख लेना है, बस पवित्र बनो योगी बनो, पवित्र बनो योगी बनो, ये बस मंत्र अंदर पक्का है। तो अभी आज बड़ी दीदी का दिन है, तो हम ये पक्का करेंगे, घर जाना है तो हमारी तैयारी हो गई, हमारी तैयारी हो गई। तो आज आप सबको मैं देख रही हूँ, मेरे सामने जो दिखाई पड़ते, हमारी शारदा बहन है, सरला बहन है, इंदु बहन है, जोशना बहन है, और भी कोई है। तो मैं सबको गुड मॉर्निंग करती हूँ आपके चेहरे देखकर। हमें तो बस महादेव नगर याद है, चंद्रिका बहन भी कहीं बैठी है, सब बैठे हैं।
सबको देख रहे। अभी कल्पना बेन भी बैठी हुई है, और ये हमारा और हाँ, सब भाई लोग भी सब बैठे हुए हैं। तो राम भाई भी है, बिपिन भाई भी है, सबको हम देख रहे हैं। हाँ, ये कौन कौन है? हाँ हाँ, सबको देख रहे हैं। तो सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अभी अगर आपको कुछ भी एक प्रश्न पूछना है, 10 मिनट है। आप सब पावरफुल टीचर है, और आप सभी अपने पुरुषार्थ में उड़ते रहते हो। विवेक भाई, किसी को भी कोई प्रश्न है? सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हमें तो जैसे अहमदाबाद आ गए ऐसी खुशी हो रही है। ओम शांति। ओम शांति। 2 दिन पहले अफ्रीका की सेवा के लिए अव्यक्त बाप दादा ने विशेष याद किया था, तो अफ्रीका की सेवा के भी कुछ आपके अनुभव है तो विशेष आप वो शेयर करेंगे। तो अफ्रीका के बारे में मेरा तो ये अनुभव है कि जो बाबा आज हमको कहते हैं, पहले भी कहा हुआ है कि बच्चों को मनसा सेवा करनी है। तो मैं भारत में होते ही बॉम्बे में 2 साल सारे वर्ल्ड को मनसा योग के प्रयोग करती रहती थी, और 2 साल के योग के प्रयोग के बाद प्रैक्टिकल में वो जो बाबा ने कहा ना कि निमित्त बना, अफ्रीका से सारे विश्व का निमंत्रण के लिए। तो वो जो राम काका जो बॉम्बे में आया था, और फिर उनको ज्ञान अच्छा लगा, उनको हमने कोर्स कराया, उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने दादी को बोला कि मैं वेदांती बहन को ले जाऊंगा। तो इस प्रकार से मतलब ये हुआ। और उन्होंने खाली अफ्रीका लुसाका में नहीं, लुसाका में एक सेंटर खोला, लंदन में खोला, ऑस्ट्रेलिया में एक खोला, और अमेरिका में गयाना में। उन्होंने चारों ही खंड में एक एक सेंटर उसी समय खोल दिया था। इसीलिए बाबा कहता है कि यहाँ से पहला आमंत्रण आया, मतलब उन्होंने, और फिर खर्च भी उन्होंने ही किया था सब जगह सेंटर खोलने का। तो इसलिए बाबा वो आत्मा को, और बाबा कहते वो आत्मा छिप गई, माना कुछ साल के बाद उनको उनके बच्चों की तरफ से बंधन आ गया था। तो फिर बंधन के कारण वो इतना प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता था। फिर तो वो डाया काका, प्रतिभा के फादर, उन्होंने जिम्मेदारी ले ली थी। तो इसलिए बाबा कहते वो छुप गया, और बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं निकल गई। तो इस प्रकार से, और जब शुरू में हम आए तो उन्होंने लुसाका में अपने घर में रखा, और उसके बाद वो अफ्रीका के अलग अलग देशों में हम लोगों को लेके जाता था, और फटाफट सेंटर खुलवाता था। जैसे मॉरिशस में खुलवाया, और अफ्रीका के सब देशों में, मतलब शुरू में उसने 4-5 जगह जाके खुलवाया। पर क्या करता था वो, 5-10 टिकटें टेबल पे रख के कहता था कि आप जाओ भले वेस्ट अफ्रीका के रण में, और कभी वहां रण में आप मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं आबू से दूसरी ब्रह्मा कुमारी मंगा लूंगा। मतलब ऐसे वो हमको कहता था, भले मर जाओ तो कोई बात नहीं। तो हमको कोई कुछ पता नहीं है, टिकट देके बस चढ़ा देता था प्लेन में। उसमें कई प्रकार की डिफिकल्टी भी आती थी, तो हम उनको भी लिखते थे, रमेश भाई को भी लिखते थे बॉम्बे। तो रमेश भाई कहते आप तो वास्को डी गामा जैसे जा रहे हो, अनजानी प्लेस पे और लोगों को मिलते हो। परंतु ये जो काका था ने, वो तो ऐसा था कि कहते और भी आगे जाओ, और देश में जाओ, और देश में जाओ। तो वो ऐसे नशा चढ़ाते थे, मतलब थोड़े स्ट्रिक्ट थे। परंतु चलो उनकी स्ट्रिक्टनेस से ही हम इतने ऐसे बने। तो इस प्रकार से हमारा मतलब जैसे ड्रामा अनुसार ये हुआ, और बहुत अच्छा रहा। और तकलीफें तो बहुत आई। वो क्या करता था लुसाका में, मेरे को और शिलू बहन को कहता था चलो एग्जीबिशन रखो। अब हम दो ही समझाने वाले, और सारे शहर में सबको कहता था आओ आओ। अभी आप सोचिए, सुबह से रात तक वो एग्जीबिशन में बोलते थक जाते थे। तो वो क्या करता था, ग्लूकोज का पानी का ग्लास लेके आता था, कहते दवी बहन थक गए हो, पी लो पी लो, फिर अभी समझाना पड़ेगा ना। तो जैसे वैसे वैसे बुस्ट करता था हम लोगों को। और फिर उसने एक स्कूल से 4 लोगों को तैयार किया,
वो यूथ को और कहा इन्हों को ट्रेनिंग दे दो। तो बेचारों ने ज्ञान नहीं लिया था, बोलने की ट्रेनिंग लेके वो लोग एग्जीबिशन समझाते थे। तो इस प्रकार से मतलब हम लोगों को सारा दिन बोल के थक जाते, पर उनको होता था बहुतों को मैसेज मिले। ऐसे वैरायटी एक बार हमको टिकट देके ऐसे देश में भेज दिया, ऐसे देश में हम गए कि वो देश में जो भाई था वो सिंधी था अपना पुणे का, तो वो दादा के पास हमको भेज दिया। वो दादा ने कहा नहीं भेजो, हमारे देश में वीजा नहीं मिलेगा, एयरपोर्ट से वापस जाना पड़ेगा, मुझे अकेले को भेजा। तो वो भाई ने ना बोला तो भी बोला वो एयरपोर्ट को हाथ टच करके वापस आएगी, पर आएगी जरूर। तो अभी मुझे प्लेन में चढ़ा दिया, मैं गई, तो वो शाम का सुबह की निकली हुई शाम के 6 बजे पहुंची। तो क्या किया कि मैं निकली तो हम 100 लोग प्लेन में थे, 99 चले गए, मैं खड़ी रह गई क्यों वीजा नहीं था। उन्होंने कहा हम आपको वीजा नहीं दे सकते। हमने कहा कोई नहीं, प्लेन में वापस चढ़ा दो, क्योंकि वो तो काका ने बोला था ना, तो हमने ऐसे ही बोला। बोला आज तो प्लेन नहीं है। हमने कहा एयरपोर्ट के, बोला हमारे एयरपोर्ट पे रहने की जगह नहीं है। हमने कहा आप जो भी करो मैं तो बैठी रहूंगी, जो दूसरा प्लेन होगा चली जाऊंगी वापस। तो कहा आपके यहाँ कोई है? हमने कहा कोई बात नहीं, हम होटल में जाके रहूंगी। मैंने बोला नहीं कोई है हमारा। हाँ। हमने कहा हमको नहीं पता था वीजा लेना चाहिए, और बाहर तो हमारे वो दादा खड़े थे लेने लिए, क्योंकि पता था प्लेन में आ रही। तो उन्होंने कहा 2 दिन का वीजा देते हैं, जाओ। अब 2 दिन का लेके बाहर निकली, वो दादा ने कहा आ गए, थैंक यू, चलो आपकी तो करेज है, अभी हम आपको 1 मास का वीजा, हमको शहर में पहचान है इमिग्रेशन में, वीजा लेके देंगे। मैं गई, जाके दूसरे दिन बोला कि प्रेसिडेंट को लेटर लिखो, मुझे यहाँ के प्रेसिडेंट को मिलना। ये लोग कहते हम यहाँ 3 पीढ़ी से रह रहे हैं, प्रेसिडेंट को नहीं मिला, प्रेसिडेंट से मिलने की बात करें। हमने कहा मैं कहती हूँ लेटर लिखो, मैं जैसे बोलूं। अब मेरे को इंग्लिश इतना आता नहीं था, लोगों की मदद से प्रेसिडेंट को लेटर भेजा कि ये भगवान की बच्ची आई है भारत से और आपको योग का पावर देने आई है, भगवान का मैसेज। और लेटर गया, 1 दिन 2 दिन 14 दिन चले गए, फिर गुरुवार आया, भोग लगा रही थी। तो जब भोग लगा रही थी तो बाबा को बोला अरे बाबा इतनी मेहनत की आपने, प्रेसिडेंट को टच नहीं किया, क्या करते हो? बाबा ने कहा बच्ची कोई बात नहीं, जो ड्रामा में होता है। मैंने कहा बाबा आज शाम को 4 बजे तो वापस जाना है दूसरे देश में। तो कहा कोई बात नहीं बच्ची जाओ। ऐसे करके वापस भेजा। तो मैं नीचे पहुंची तो वो लोग कहते बहन जी जल्दी जल्दी करो, मैसेज बाद में सुनाने। मैंने कहा क्या हुआ? बोला प्रेसिडेंट के ऑफिस से वो मैसेज आ गया है कि जल्दी वो बहन को लेके आओ सुबह 10 बजे। तो बस प्रेसिडेंट के ऑफिस में और भी 9 लोग मेरे साथ चल पड़े। हम गए, अकेला प्रेसिडेंट मिलने वाला था, उसने सारी कैबिनेट 30 लोगों को बिठा दिया और खाली 5 मिनट बोलना था, 25 मिनट बोला और 5 मिनट को योग भी करा दिया। तो इस प्रकार से बाबा मिरेकल करते थे। देश का प्रेसिडेंट ऐसे अपॉइंटमेंट दे के मिला, मतलब तकलीफ होती थी पर कहाँ से हिम्मत आती थी, और ऐसे होता था। तो हम तो बाबा को थैंक्स कहे। और आप अहमदाबाद वाले, हम आप सबको भी बहुत बहुत, गुजरात की मैं पहली कुमारी हूँ, वो भी मुझे नशा रहता, और बाबा की लास्ट सरेंडर बच्ची, वो भी नशा रहता। तो शायद बाबा ये सब कराता होगा, तो बाबा कराता जाता है। और 5 बज गया हमारा, और आपका कितना बज गया? आपका भी टाइम हो गया, 7 बज गया ना। तो अभी मुझे टाइम पे पूरा भी करना है, क्योंकि फिर आगे और भी आपका कारोबार होगा, और शायद सब टीचर इकट्ठे हुए तो शायद मीटिंग भी होगा। तो आप सब टीचर्स को भी बहुत 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 गुड लक, गुड लक। और आप सबको भी हम आमंत्रण देते हैं नैरोबी। अभी शारदा बहन ने तो बहुत अच्छा क्लास करा दिया, अभी सरला बहन